हेलो, प्रेज द लॉर्ड एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं पास्टर संजय राज, फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज से फ्रॉम दिल्ली, एंड मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने अपने महान अनुग्रह में आपको और मुझे, हम सभी को दिया है, और उसके इस प्रेम के लिए जो उसने प्रभु यीशु मसीह में हम सब पर प्रकट किया कि आज का ये दिन और ये मौका उसने हमें दिया कि हम मिल करके थोड़ा समय आपसी संगति में एक दूसरे के साथ प्रभु की उपस्थिति में बिता सकें, और वो बातें जो परमेश्वर ने बड़े दया और अनुग्रह से आपके और मेरे लिए रखी हैं, उन बातों को समझ भी सकें और सीख भी सकें, जान सकें उसकी इच्छा को, और कोशिश करें कि जिस मकसद से उसने आज का ये मौका हमें दिया है, हम उसकी गंभीरता को और उसकी कीमत को समझें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री लिखते समय पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और आगे उस बात को ऐसे कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस समय दिन कितने बुरे हैं, और ये दिन और बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। हालात, जबकि प्रभु का आगमन निकट है, उसके आने का समय बहुत थोड़ा रह गया है, तो जितनी भी बातें उसने अपने आने से पहले बताई हैं कि ये होंगी, तो उनका होना अवश्य है, और वो उनमें से बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोग गुजर के जाएंगे। प्रभु के लोग खासकर, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ये वचन कहता है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मौके के लिए जो कि आपके इस प्रीच द गॉस्पल पेज के द्वारा हमें दिया गया। मैं आपकी इस पूरी टीम के लिए और ब्रदर राजू पॉल के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके इस इनविटेशन के लिए कि उन्होंने हमें बुलाया और ये मौका दिया कि इस पेज के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ प्रभु की उन बेटियों का भी जिन्होंने प्रभु की महिमा में, प्रभु की प्रशंसा में, उसकी तारीफ में, उसकी बढ़ाई में कुछ स्तुति और प्रशंसा के गीतों को आपके सम्मुख रखा, अपनी प्रार्थनाओं को आपके साथ बांटा। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इसी तरह अपनी इन बेटियों को अपनी महिमा से वर गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़कर के ये लोग प्रभु की उस अनुग्रह में, उसके उस अभिषेक में आगे बढ़ें। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि ये जो आज का ये समय था 5 से लेकर 8 बजे तक के बीच में, बहुत सारे लोगों ने इसमें हमारा हौसला बढ़ाया, बहुत से लोग इसको अटेंड किए, बहुत से लोगों के मैं देख रहा था लाइक्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ एक इनाम है उन लोगों के लिए कि जो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। आज आपने इस बात को ऑब्जर्व किया ही होगा कि बहुत सारा नेटवर्क का इश्यू है, और भी बहुत सारी ज़्यादातर वीडियोस आपने देखा इंटरप्ट हो रहे थे। लेकिन फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम जब जुड़े हैं तो निश्चय प्रभु इस समय में हमारी मदद करें कि जो कुछ भी उसने आज की शाम हमारी रखा है, हमारी उस बात की गंभीरता को ध्यान से सुनें, समझें। और ये जो हमने इसका टाइटल रखा था सोल फूड फेस्टिवल, यानी हमारे प्राणों के लिए एक भोजन का एक त्योहार है ये, कि ये जो 3 घंटे का समय हमें दिया गया, इस 3 घंटे में हमने ये कोशिश की कि हमारे प्राणों के लिए कुछ ऐसा हो कि जिससे हम थोड़े तृप्त हो आज की शाम, ताकि हमारा इकट्ठा होना एक फॉर्मेलिटी ना हो जाए, यूं ही ऐसे ही बस हम ना इकट्ठे हों। लेकिन फिर भी जब अपना समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं तो निश्चय ही उसके उस अनुग्रह में होकर के, उसके उस अभिषेक में होकर के हम कुछ ना कुछ ऐसा पाएं जिससे हम तृप्त हो सकें। वचन कहता है, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और ये जो 2 घंटे का समय था जिसमें आपने स्तुति प्रशंसा प्रभु की मिलकर के करी, ये वो समय था जिसमें आपने प्रभु से बहुत कुछ कहा।
ये वो समय था जब आपने अपनी तरफ से जो भी प्रभु की प्रशंसा में आप चाहते थे, आपने गाया, आपने उसकी महिमा करी, आपने प्रार्थना करी। यानी वो पूरा का पूरा समय उस बात के लिए था कि वो चीजें जो आपने प्रभु से कही, और अब समय आया है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहने के लिए जा रहा है। तो मैं सोचता हूं जितनी गंभीरता से उसने आपकी प्रशंसा को, आपकी तारीफ को सुना, अब उतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी उसकी उस आवाज को, उसके उन वचनों को उतनी ही गंभीरता से सुने, ग्रहण करें, और जैसे जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है उसमें से हर एक बात को कीमती जाने। प्रभु की कभी किसी भी छोटी से छोटी बात को भी आप हल्का मत समझना। उसने बहुत छोटी छोटी बातों में अपने उस इच्छा को, अपनी योजना को लोगों पे प्रकट किया। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उस कीमत को समझ नहीं पाए। आज के दिन तक भी बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर आफ्टर ऑल मेरे जीवन से चाहता क्या है। इसलिए अपने प्रयास के द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं शायद प्रभु को प्रभावित करने की, या लोगों को, या जैसे भी। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब प्रभु हमें ये अवसर देता है और जब हम उसके चरणों में आते हैं, हम वो लोग जिसको बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो उसने अपना कलाम दिया, अपना वचन दिया, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उन बातों को ना सिर्फ खुद समझें, बल्कि अगर उसने हमें मौका दिया है तो अधिक से अधिक लोगों तक हम उसको पहुंचा भी सकें। तो ये जो माध्यम है, ये सोशल मीडिया के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और एक और बात से मेरा दिल बहुत आनंदित है, और वो ये है कि एटलीस्ट इन सब चीजों में हमें एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के लोगों से मिल पा रहे हैं, जिनसे शायद हम जीवन में कभी ना मिल पाते, जिनको कभी ना देख पाते, हमें नहीं पता था उनकी क्या सेवकाई है, वो लोग कहाँ से हैं, क्या प्रभु ने उनको हुनर दिया है, टैलेंट दिया है, या क्या उनको अपने वचन का प्रकाशन दिया है। तो ये बड़ा अच्छा जरिया है कि ना तो हमें कहीं जाना पड़ रहा है और ना हमें किसी को अपने नजदीक बुलाना पड़ रहा है। बस इसी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम अधिक से अधिक प्रभु के लोगों से मिल रहे हैं, उसके पासबानों से मिल रहे हैं, प्रेरितों से मिल रहे हैं, उसके प्रचारकों से मुलाकात हो रही है, उन लोगों से जो उसकी सेवा में अर्पण हैं, उन प्रभु के बेटों से, बेटियों से। तो एक आनंद का विषय यह भी है कि शायद जीवन में अगर ये ऐसा वातावरण ना होता, ऐसा मौका ना होता, तो शायद जीवन में हम कभी एक दूसरे से रूबरू तो मिल नहीं पाते। हालांकि रूबरू अब भी शायद मुश्किल ही है कि किसी से हम मिले जिनको हम प्रतिदिन देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन ये एक माध्यम अच्छा है कि हम उनको देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो अधिक से अधिक ये हमारी कोशिश रहती है, जब प्रभु ने हमें ये मौका दिया है तो इसका हम भरपूर लाभ उठाएं और कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों तक भी हम उन बातों को पहुंचा सकें। तो आए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जिस समय मैंने इस पेज पर गया और वहां पर लिखा था प्रीच द गॉस्पेल, तो ये एक इतना बड़ा विषय है कि इसमें आपको इतनी गहराई और इतनी गंभीरता और इतना वास्ट इसके अंदर रेवलेशन मिलेगा कि मैं सोचता हूं अगर हम इसमें पूरे हफ्ते या 10 दिन का भी सेशन रख लें, सुबह से शाम तक का भी, तो भी इसकी गहराई को समझ पाना और ग्रहण कर पाने में हमें लगेगा कि अभी भी वक्त हमें भरपूर नहीं मिला, अभी उतना हम नहीं जान पाए जितना कि प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो चलिए इसकी बात को शुरू करने के लिए हम कुछ पद पढ़ते हैं, यहां से हम इस बात को शुरू करेंगे। और आप में से जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं या आप वचन आपके पास अगर चाहे मोबाइल में है, हार्ड कॉपी में है, जैसे भी है, तो मेरे साथ निकालेंगे। 2 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों, उसका 15वां अध्याय है, और उसके 2 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पद 3 और पद 4। ध्यान से सुनिएगा यदि इस समय आपकी बाइबल आपके पास नहीं है तो। और जितने भी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं उन सब का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। और ये मेरी प्रार्थना है कि आज आपका इकट्ठा होना, हम सबका मिलना व्यर्थ ना जाए, बल्कि हर एक जन अपने हिस्से की आशीष लेकर के यहां से जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कुछ भी प्रभु आज हमें बता रहे हैं। इन 2 पदों में इस तरह से लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया।
और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब प्रीच द गॉस्पेल का मतलब है कि सुसमाचार का प्रचार करो। और प्रभु के जाने के बाद जो प्रेरित लोग थे उन्होंने सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया, क्योंकि यही उनको कमांडमेंट दी गई थी। हालांकि दो मेजर कमांडमेंट हैं जो कि चेलों को या प्रभु ने अपने लोगों को दी। पहली है बपतिस्मे की और दूसरी है प्रभु भोज की। लेकिन उन दोनों बातों के पूरे होने से पहले इस काम का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मरकुस 16:15 में लिखा है, तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब सबसे पहले आज हम यह समझेंगे सुसमाचार है क्या। असल में अगर प्रचार भी करना है तो उस सुसमाचार के विषय में जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इस दिसंबर के महीने में बहुत सी कलीसियाओं में है ना प्लेज होंगे क्रिसमस के और बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसमें एक सीन है कि जब बहुत बड़ा एक फरिश्तों का झुंड जब गडरियों के पास आता है और वो गडरिये लिखा है मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, तो वो घबरा गए इतनी रोशनी देख करके, उन्होंने कभी देखी नहीं। और रोशनी के बाद उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ चेहरे उनको नजर आए, कुछ लोग उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने उनसे कहा कि तुम डरो मत। और जो सबसे आगे मुख्य फरिश्ता है या मुख्य स्वर्गदूत है उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें एक सुसमाचार नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं। और आनंद से पहले लिखा है बड़े आनंद का। सुसमाचार एक्चुअली एक खुशखबरी है और आनंद की खुशखबरी है। जिस तरह से एक बिल्कुल व्यक्ति जिसके पास खाने पीने के भी लाले पड़े हैं, उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए मान लीजिए, क्या हालत होगी उसकी। मैं सोचता हूं दीवाना हो जाएगा वो, क्योंकि उसको अगर खबर मिल जाए कि इतने पैसे की लॉटरी तेरी लग गई, तो सोचिए कि क्या उसके जीवन का हाल होगा। अभी उसको मिला नहीं है, इस बात पे फोकस रखिएगा। अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ वो सुसमाचार पहुंचा है उसके पास, अभी वो चीज प्रैक्टिकली उस तक पहुंची नहीं। अभी इन गडरियों ने कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, अब उनका यानी कि उसके आने का जो सबसे बड़ा एक फोकस था या सबसे बड़ा जो कारण था वो उद्धार देना था। इसलिए जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और यूसुफ के पास भी आया, उसने बोला तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये कितनी बड़ी खुशी है उस आदमी के लिए जो बंधन में है, जो परेशानी में है, जो बीमारी में है, और हर उस चीज से उसको उर्दू में नजात बोल लीजिए, है ना, हिंदी में आप उसको उद्धार कह लीजिए, उसको देने के लिए वो आया है। अब यहां पर जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो ये है, जो इन दो पदों के अंदर पौलुस कह रहा है, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। अब हमें ये बात को समझना है कि सुसमाचार बेसिकली क्या है और उसको पहुंचाना कैसे है, किस तरह से लोगों तक उस बात को हमें कन्वे करना है। लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे लिए, आप इस बात को ऐसे समझें कि सबसे पहले तो इस बात को ऐसे समझना है, आप यूं समझ लो कि सबसे कीमती बात क्या है सुसमाचार में, कि यह सुसमाचार मसीह के बारे में, ये और किसी चीज की तरफ फोकस करने के लिए नहीं है, ये और किसी बारे में सोचने के लिए नहीं है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि ये मसीह के बारे में है। अब मसीह के बारे में जब लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो इस बात को बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह है कौन। मैं आपको सुसमाचार को थोड़ा सा बाइफरकेट करके बता रहा हूं कि कहां कई बार चूक हो जाती है और कहां कई बार हम उस बात को वैसे नहीं पहुंचा पाते जैसे कि हमें बताना है। तो यहां पर लिखा है यीशु मसीह कौन है। कई बार जब हम उसको बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वो चीज कई बार
ये हम या तो ठीक से कन्वे नहीं कर पाते, या फिर इस बात पे बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि हम ये बताएं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमें ये बताना है वो ही परमेश्वर है जो शरीर में होकर के आया। जीसस इज गॉड हु बिकेम अ मैन। ये सबसे बड़ा सुसमाचार है कि वो परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया। दिस इज द गॉस्पेल। अब दूसरा है कि वचन के अनुसार वो हमारे लिए मर गया, हमारे पापों के लिए। ये जब समझ में आएगी ना लोगों को, क्योंकि देखिए जब तक किसी को ये नहीं पता लगेगा, जब तक कोई ये मानेगा ही नहीं कि मैं गुनहगार हूं, उसका उद्धार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति क्यों जाएगा जब तक उसको इस बात पे यकीन ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। सबसे पहले तो इस बात को मानना बहुत जरूरी ना कि मुझे उद्धार की जरूरत है। कहां मेरे जीवन के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आज तक मुझे बांधे हुए है, मेरा स्वभाव मुझे बांधे है। मैं आयत पढ़ तो लेता हूं जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी, लेकिन पुरानी गई नहीं है मेरे अंदर से। मैं अभी भी वही हूं क्योंकि मैं मरा नहीं। इसलिए उसने मर करके इस बात को कहा, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, वचन के अनुसार वो कहता है। अब यशाया में लिखा है 53:6 में कि परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाह, सारे पाप उस पर डाल दिए। मैं आपको सुसमाचार की बिगिनिंग बता रहा हूं कि कब एक इंसान के लिए खबर, एक समाचार जो है वो सुसमाचार बनेगा। यीशु मसीह आया, मर गया, ये तो सारी दुनिया जान रही है, ये तो किताबों में पढ़ रही है, बाइबल लोगों को बता रही है, बड़े बड़े प्रचारक लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मानेगा तो वही जो इस बात को जानेगा कि हां, यीशु मसीह आफ्टर ऑल मेरे गुनाह के लिए मरा, उद्धार की आवश्यकता मुझे थी, तब वो सुसमाचार मेरे लिए एक सुसमाचार बनेगा। अब कोई बोले भाई तेरी लॉट निकल गई, लोग कहेंगे भाई इसकी निकली, मेरी निकलती तो मैं खुश होता। लेकिन वहां तो वचन कहता है कि उसने संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम रखा और हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया। और दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। यीशु मसीह पापी नहीं, यीशु मसीह पाप बना। लिखा है यूहन्ना उसको देख के कहता है, यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Not sins of the world, sin of the world. आप पढ़ लेना, वहां पे लिखा है देखो जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। इसका मतलब पूरे जगत ने मिलकर एक ही पाप किया, पूरे जगत ने मिलकर एक ही पाप किया था जो परमेश्वर ने उस पर डाल दिया। और उससे बड़ा सुसमाचार क्या है? छुटकारा तो हमें मिला, हमारे पाप उसके ऊपर डल गए, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिए, वो हमारी जगह पे मर गया। मरना हमें था, मर वो गया। बात तो खैर ये दुख मनाने की थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस बात की कीमत को नहीं जानते। ठीक है, वो आया मरने, मर गया, आपके लिए मरा वो। जब तक आप लोग कह देते हैं कि आई एक्सेप्ट जीसस एज माई पर्सनल, है ना, रिडीमर, माई पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, ये रिसीव करने की बात नहीं, ये विश्वास करने की बात है। और विश्वास जब तक होगा नहीं तब तक रिसीव कैसे होगा? क्योंकि गुनाह से अगर आजाद हो गए तो फिर आज भी वो चीजें हमारे अंदर क्यों हैं? क्योंकि अभी हमने इस समाचार पे विश्वास तो किया। ये समाचार अभी हमारे लिए एक सुसमाचार नहीं बना। अगर मैं पा लेता ना, अस्पताल से वही आदमी नाचता कूदता बाहर आएगा जो उस अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुका होगा। वो कहेगा जी दूसरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस इंजेक्शन ने मुझे हरा कर दिया, इस दवाई ने मुझे छुटकारा दे दिया। इसलिए मैं तो 10 लोगों को बताऊंगा कि सिर्फ यही चीज आप लेना। होता है जीवन में ऐसा, कोई दवाई अगर आपको सूट कर जाए, अगर किसी को वो तकलीफ हो तो आप तुरंत बताते भाई तू इसको करना।
अभी हमारा अपना एक पेज है जिसमें हम मेडिकल है ना असिस्टेंस लोगों को देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं अभी कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसके लिए कोई एडवाइस दीजिए, मेरा थायराइड बढ़ गया उसके लिए एडवाइस दीजिए, मेरा बच्चा नहीं सो पा रहा है इसके लिए एडवाइस दीजिए, या अपने 50 बातें उसमें लिखते हैं। कोई सही चीज है तो बताइए। और कई बार लोग उसके नीचे लिखते हैं जो आपने खुद इस्तेमाल की हो और आपने अनुभव से जाना हो, सुन के नहीं जाना हो। इसलिए उस उद्धार का अगर अनुभव नहीं हुआ तो वो सुसमाचार है ही नहीं आपके लिए। तो आप दूसरे को क्या सुसमाचार बताओगे? बताइए। वो तो पीछे से कह रहा है जाके सुसमाचार सुना, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। बट गॉस्पल तो शब्दों में कहने वाली चीज नहीं है, वो तो विश्वास और अनुभव से जानने वाली चीज है। जिसने बंधन से छुटकारा पा लिया। मुझे हैरानी होती है वो आदमी जो कि जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, लिखा है वो कपड़े फाड़ दिया करता था, नंगा रहता था और कब्रों के अंदर रहता था, दिन रात चिल्लाता था, लोग उसे बांधते थे और वो उन सांकलों को तोड़ दिया करता था। शायद लोग आते जाते उसको परेशान भी करते होंगे, जो भी बोलते होंगे, लेकिन जब प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, आप पढ़ लेना, वहां पर लिखा है कि जब वो लोग आए उसको होश में और कपड़े पहने हुए देख के डर गए। जब नंगा था तब नहीं डरे, जब नंगा था तब नहीं डरे, जब प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया तब दहशत छा गई। लोग चाहेंगे आपके नंगेपन को देखना, और प्रभु है जो उसको कवर करता है। बेशक गुनाह करके तुमने वाटिका से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, बना लिया, लेकिन फिर भी उसने उनको अंगरखे पहनाकर ही वहां से बाहर निकाला। उसका काम है उस नंगेपन को ढक देना। और दुनिया चाहेगी, आज तो आप देख लो पूरा, मैं कह रहा हूं आप कोई भी मोबाइल का ऐप देख लो, आप फिल्में देख लो, आप कुछ भी देख लो, न्यूज देख लो, जो जितना नंगा है वही उतना पॉपुलर है। और पॉपुलर होने के लिए नंगेपन की हद से गुजर रहे हैं लोग। ये तो सेंसर बोर्ड ना हो या लोग अगर इसमें थोड़ी सी वो ना डालें तो मैं सोच रहा हूं नंगे ही नाचते हुए मिलेंगे लोग आपको। कहने को उसको एक वर्ड में जोड़ दिया गया है फैशन में। अब कितना वो जिस्म दिखा रहा है और कितना छुपा रहा है। सुसमाचार सुना रहे हो तुम। मैं कई बार बहुत सी लेडीज को देखता हूं जो प्रचार कर रही हैं, ना उनके सर पे दुपट्टा है, चलो सर पे ना डाल लो, सामने ही डाल लो। ये कोई फैशन की परेड नहीं है। यहां कोई इस चीज के लिए तालियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। यहां लोग तुम्हारी ड्रेसों के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। यहां वो देंगे तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है, और जो निकल रहा है वो सुना सुनाया सुना रहे हो या तुमने अनुभव से जाना है। तुम्हें तो लोगों को वो उम्मीद देनी है, वो आशा देनी है जिसके बगैर वो मर रहे हैं। मर रहा है संसार प्रभु यीशु मसीह के बगैर। प्रभु ने एक बात कही। प्रभु ने कहा, मरकुस 8:35 में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। ध्यान से सुनिएगा। और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा। रिस्क फैक्टर जानते हैं कितना है? शहीद हो गए लोग। सबसे पहले जिसको मारा गया, पत्थर मार मार के खत्म कर दिया। उसका प्रचार सुनना, जो उसने प्रचार किया ना स्तिफनुस ने, आप देखना कितनी लाइन का प्रचार था वो, क्या बोला उसने। और इसी सुसमाचार की वजह से न जाने कितनों ने बैतें खाई, कितने कैद खानों में गए, कितनों ने लान तान और पीड़ाएं सही हैं। आपने क्या सहा प्रभु के लिए इस सुसमाचार को सुनाने के लिए? प्राण की बात हो रही। जो सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचा लेगा आने वाले वक्त के अंदर। जो बचाना चाहेगा वो खो देगा, और जो सुसमाचार के लिए खो दे, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं। संसार को दिया गया सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा मैं सोचता हूं जो गिफ्ट है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है,
उसका आना ही इस पूरे संसार के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार है। और जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, सुना नहीं, सुनाया नहीं, रटा नहीं, पढ़ा नहीं, अनुभव से जान लिया कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है, उनकी जुबान नहीं रुक पाई। फिर प्रभु ने बोला सारी सृष्टि को जाके, सारी सृष्टि को, एवरी क्रीचर, इंग्लिश में लिखा है गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक जगह गया और वहां एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला ब्रदर यहां तो कोई है नहीं, विश्वासी भी नहीं है, कोई चर्च भी नहीं है, कोई प्रचारक आता भी नहीं है, आप चल के आ गए इतनी दूर इस जंगल में, लेकिन मेरी बहुत इच्छा होती है कि जो प्रभु ने कहा है मैं कहूं और लोगों को बताऊं। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं सुबह सुबह जंगलों में निकल जाता हूं और वहां खड़े होकर हाथ उठा के प्रचार करता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं पहाड़ों को, पेड़ों को, ये झरनों को, चिड़ियों को। और कह रहे हो सुसमाचार के बाद ऐसा लगता है सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आनंदित हैं। बाइबल बताती है ये सुसमाचार का काम तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों तक को नहीं दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जब प्रभु का कोई दास खड़े होकर के सुसमाचार का प्रचार करता ना, मैं सुसमाचार की बात कर रहा हूं बस, बाकी तो प्रचार करने में बहुत सारी आइटम है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे संदेश हैं। सुसमाचार की बात हो रही है, हमें काम ही गॉस्पेल प्रीच करने का, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब कोई परमेश्वर का दास खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार करता है, विश्वास करना दोनों पार्टी खड़ी होती है ध्यान से सुनने के लिए। प्रभु के स्वर्गदूत भी होते हैं और दूसरे स्वर्गदूत भी होते हैं कि आज तो प्रभु का बच्चा खड़ा हुआ है, आज क्या बताएगा। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, ये ऑडियंस तो 2, 4, 5, 6, अब तो सब क्योंकि और नॉर्मल लाइफ पे लोग आते जा रहे हैं, लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं, तो जहां पहले हम लोग जब ऑनलाइन आते थे तो ढेरों ढेर लोग देखते थे, अब तो गिनी चुनी लोग बस देख पाते हैं और थोड़े से लोग उसको शेयर कर पाते हैं। व्यूअरशिप अब बहुत कम हो गई है, लेकिन चलिए खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जब दिल और दिमाग में ये बात रहेगी ना आपके कि इस समय प्रभु के स्वर्गदूत भी सुनने के लिए खड़े हैं कि आज खड़ा हुआ है प्रभु का बेटा, क्या बताएगा। ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर ने इस पे रिवील की है। और दूसरे भी खड़े होते हैं, और जिस समय आपको समझ में आ जाएगा तो दोनों पार्टियों के बीच में मैं खड़ा हूं, आप देखना एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। बेशक बहुत से लोग उससे ऑफेंडेड भी हो जाएंगे, बहुत से लोग उसको पसंद भी नहीं करेंगे, और जो नहीं पसंद करेगा तो आप समझ जाना कौन सी पार्टी वाला है ये। क्योंकि आनंदित तो वही होगा जिसको ये खबर मिल जाएगी। इसलिए प्रभु ने बोला तुम जाकर सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब उसके बाद आता है और जो विश्वास करे, किस पे? सुसमाचार पे, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ये बपतिस्मा तो बाद में आएगा, पहले तो एक खुशखबरी, और खुशखबरी के बाद बाइबल बताती है कि जब फिलिपुस भाग रहा है उस रथ के साथ और वो खोजा उसके अंदर बैठा है, वो कह रहा है जो तू पढ़ रहा है समझ में भी आ रहा है, वो कह रहा जी मुझे कोई समझाएगा तो मैं समझूंगा ना। और जब उसने समझाया वो कह रहा लो जी पानी भी आ गया। अब तो सुसमाचार इतना बड़ा था, उसने सारी स्टोरी सुना दी कि यीशु, उसको एक्चुअली भी ये बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गया। फिर किसी को बाइबल स्टडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा जी कल नहीं आज, आज नहीं अभी, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 17 दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड थी, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स हो चुके थे उसको। मेरी मदर फिजिकली थोड़ी कमजोर थी, और जब हमारे गुरु ने हमें ये बात बताई, हमने उनसे कहा बपतिस्मा तो आज ही होगा। वो कह रहे देख लीजिए ठंड बहुत है, पानी बहुत ठंडा होगा। हमने कहा जी पानी को छोड़ो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक बहुत बड़ा लिखा है ना, वो तो उसी समय बस गडरियों ने इकट्ठी की, अपने उछल दिए वो। मैंने कहा चलो जब न्यूज आ जाएगी तब देख लेंगे। कह रहा तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम्हारे लिए है। जिस दिन आपको समझ में आएगा सुसमाचार किसी और के लिए हो ना हो, मेरे लिए, तब आपको सबसे पहले समझ में आएगा सुसमाचार है क्या।
क्या है खुशखबरी? और खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, जमीन पर इंसान बन करके आया। आपके और मेरे गुनाहों को परमेश्वर ने उस पर डाला, उसे पाप ठहराया, क्योंकि परमेश्वर पाप पे तो दंड की आज्ञा देगा ही देगा। तो जो हमारे को झेलना था वो उसने झेल लिया। मरना हमें था, मर वो गया। लेकिन सुसमाचार उसके आगे ये बताता है कि वो 3 रात और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। यह है खुशखबरी। मरा का मरा नहीं रह गया। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बात रिपीट हो या कई बार आप सुन चुके हैं। मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह की जब बारी आई आराधनालय में जाकर के वो पुस्तक पढ़ने की, तो यशाया की पुस्तक उसको दी गई और उसने यशाया की पुस्तक लेकर के सेवक ने उसको दी और उसने निकाल करके पढ़ा। और उसने वहां पे पढ़ा कि खुदावंद का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये मिनिस्ट्री है। सिर्फ बाइबल खोल के 4 आयतें बता देना मिनिस्ट्री नहीं है। बाइबल तो उसने लपेट के वापस रख दी, सेवक को दी, सेवक ने वापस रख दी बाइबल। वो और ये तो आयत सालों से पढ़ रहे थे वो। लेकिन प्रभु ने उस समय कहा ये बात आज तुम्हारे सामने पूरी हो गई, ये वचन पूरा हो गया कि खुदावंद का आत्मा, मुझे तुम में से किसी के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझ पर है। आप में जितने लोग प्रभु में कुछ करना चाहते हैं, या आपके दिल के अंदर एक जज्बा है, एक जलन है, एक पैशन है उसके लिए कुछ करने के लिए, आज अगर घर में कोई लाइफ साइज आईना है तो ठीक है, और नहीं है तो किसी आईने के सामने खड़े हो करके इस बात को बुलंद आवाज से कहना, अगर सचमुच में आपने पाक रूप पाया है और आपको लगता है कि प्रभु ने आपके जीवन में एक छुटकारा दिया, आपको लगता है कि वो सुसमाचार उसने आपके जीवन में दिया और उस सुसमाचार को पा करके आपका जीवन आजाद हो गया, आपने रिहाई, चंगाई, बेदारी सब कुछ पाया, तो कहना वो जो व्यक्ति आपको आईने में दिखेगा उसको बताना खुदावंद का आत्मा मुझ पर है, बल्कि अब तो हम ये कह सकते हैं मुझ में है। और काहे के लिए आया है वो? अब सुसमाचार, इसमें गॉस्पल क्या है? गॉस्पल ये है उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या अजीब बात है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बिल्कुल कंगाल है, उसको एक सुसमाचार सुना दो कि तेरे तो इतने करोड़ की, इतने लाख की लॉटरी निकल गई। इसका मतलब उस कंगाल के लिए सुसमाचार क्या है? एक अंधे के लिए सुसमाचार क्या है? एक मृत्यु शैया पे लेटे हुए या एक बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए सुसमाचार क्या है? एक जो बिल्कुल कुचला हुआ है शैतान के द्वारा, उसके लिए सुसमाचार क्या है? उसके लिए सुसमाचार क्या है? अंधों को दृष्टि पाने का, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के डालूंगा, पोस्ट करूंगा अपने YouTube चैनल पे। बीच में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, YouTube पर हमारा अपना एक चैनल है जिसका नाम है मसीही जिंदगी। वहां पर आप जा करके हमारे कुछ वीडियोज हैं, देख सकते हैं। ये जो वीडियो इस समय यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक आध दिन के बाद आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर इस पेज पे आप देखना चाहें तो यहां भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। मैं डालूंगा उसके ऊपर, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये मिनिस्ट्री है। बहुत से लोगों ने अपने नाम के आगे लिख दिया ना मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्रीज। तो क्या मिनिस्ट्रीज है आपकी कि जी हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं और बाइबल सुना रहे हैं? तो ये कौन करेगा? क्योंकि जिसके पास सुसमाचार नहीं है, कंगाल है वो। अपने लिए नहीं, सुसमाचार उसके पास सुसमाचार तो इसलिए कि सुनो और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर ऐसी आग लग जाए कि वो तुम्हें बैठने नहीं देगा। यह अलग बात है, आज के दौर में बुरी खबर अच्छी खबर से ज्यादा तेज फैलती है, लेकिन अगर प्रभु ने आपको कोई अच्छी खबर दी है, आपके पास कोई गॉस्पल है, प्रभु कह रहा गो एंड प्रीच द गॉस्पल। जो कानों कान सुनते हो
कोठों से प्रचार करो। जो अंधेरे में सुनते हो उसे उजाले में कहो, लेकिन कहना तब जब वो सुसमाचार तुम्हारे जीवन में तुमने अनुभव से पूरा होता देख लिया हो। आपने जाना, मैं एक पद दे रहा हूं आपको। ऐसा हुआ कि वो यूहन्ना जिसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, उसको जंगल में यह बात बताई गई थी कि जिस पे तू पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वो ही है। तो वो उसके बारे में भविष्यवाणी करता था कि वो आएगा मेरे पी, है ना, मैं तो पुकारने वाले का शब्द हूं, मैं तो उसके जूते का तस्मा भी खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और सारी कुछ बात ने उसके बारे में बताई। लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर उतरते हुए देखा तो वो ये समझ नहीं पाया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो समझ नहीं पाया कि ये पाखरू आने के बाद कुछ ब्लास्टिंग नहीं हो रही। मतलब जैसी वो सोच रहा है, राज्य पलट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा, रिहाई मिलेगी, संसार को नजात दे देगा। वो नजात कैसे देगा, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। तो उसने क्या करा, उसने एक बार अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास ये कहने के लिए भेजा, बोले भाई ऐसा है, हमें कुछ कंफ्यूजन है। आज ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं वो। बोले ऐसा है कि एक बात बताइए, आने वाले आप ही हैं या हम किसी और की बाट जो हैं? क्योंकि आपके आने के बाद तो हमें लगा अब सारे काम हो जाएंगे, हो नहीं रहे। तो लिखा है प्रभु ने जब तक वो खड़े थे ना वहां पर, तो प्रभु ने उनके देखते देखते, प्रभु ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, एकदम से जवाब नहीं दिया। तो जब वो खड़े थे तो प्रभु ने उनके देखते देखते बहुत से कोड़ियों को शुद्ध किया, बहुत से बीमारों को चंगा किया, और वो देख रहे हैं खड़े होकर, इंतजार में है कि भाई सवाल पूछा, जवाब तो बताइए, आगे जाके जवाब देना है, जिसने भेजा है उसको बताना है। तो जब सारे लोग चले गए और प्रभु फ्री हो गए, तब प्रभु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है। इसलिए पहले उनको दिखाया, देखो, अपने सवाल का जवाब सुनो मत, अपने सवाल का जवाब देखो। खड़े खड़े आज उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। देखो तो सही, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। ये मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए लूका 7:22 कि अब सुसमाचार क्या सुनिए, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और यहां फिर वही शब्द आया है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया गया है। और कंगालों को सुसमाचार इसलिए नहीं सुनाया गया कि कंगाल सुसमाचार सुन के जिंदगी भर कंगाल ही रहें, बल्कि उनको ये समझ में आ जाए कि क्या मिल गया है इस सुसमाचार से, हमें क्या खुशखबरी है जिसने मुझे आनंद से भर दिया। अब मैं कैसे रुकूं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। पिटे हैं, जेल खाने, कैद खानों में रहे हैं, घसीटे गए, पता नहीं क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, सुसमाचार एक ही था जो उन्होंने सारे जीवन भर प्रचार किया, और वही प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं प्रचार करें संसार में। इसको लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है तो बहुत सिंपल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ही प्रभु है, ये है गॉस्पेल। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही प्रभु है। सिर्फ इतनी बात बताने के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दिक्कत, हर कष्ट, पौलुस कहता है क्या भूख, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, सब उठाया सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूं। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए वो बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड व्यक्ति हो।
उसका अपीयरेंस बहुत अच्छी हो। खुशखबरी तो कोई चलता फिरता भी सुना सकता है आपको, खुशखबरी तो कोई चलता फिरता भी सुना सकता है। अभी आपके घर के बाहर कहीं ट्रक आके खड़ा हो जाए और आप जैसे ही गेट के बाहर आए, एक व्यक्ति भागा चले जा रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं। अरे क्या हो गया? बोले बाहर एक ट्रक खड़ा है भैया, और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी मुफ्त मिल रही है। तो जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, सोचो वो तो गेट खुला छोड़ के दौड़ लेगा, मैं सोच रहा हूं। वही नहीं कहेगा कि अच्छा तेरी हालत क्या हो रही, तू सुसमाचार सुना रहा है। क्योंकि हम भी जब तक सुनाने वाले से इंप्रेस नहीं होते ना, उसकी पर्सनालिटी, उसकी अपीयरेंस, उसका गेटअप, उसका फैशन, उसका स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस टोन, तो लगता है वाकई ये है बता रहा है भैया सही। अब क्या करो? अब इसको कॉपी करो कि जब ये कर रहा तो मैं भी कर लूं। उसने कोई खुशखबरी अगर आपको सुनाई है तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही वेल ड्रेस्ड होगा। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार तो कोई भी सुना सकता है, खुशखबरी तो आपको कोई भी दे सकता है। लोग ने टेस्टमनी दी है इस बात की कि लोग रोड के ऊपर, किसी ने दाल खाई, किसी ने मूंगफली खाई, और जिस कागज में लिपटी हुई थी वो, तो उस कागज, वो कोई ट्रैक था, वो ट्रैक पड़ा, जीवन बदल गया। वो कहता क्या गंदे से कागज के ऊपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग सुबह और कुछ पढ़े ना पढ़े अखबार में, राशिफल जरूर पढ़ते। इतनी बुरी तरह काफी दिक्कत है आज तो, इतनी बुरी तरह वो लोग उलझे हुए हैं ज़ोडिएक साइंस में, इन राशि फलों में। तो सुबह जब राशि फल पढ़ते हैं, बहुत से लोग तो चैनल पे भी आते हैं, वो बताते हैं आपका क्या होगा भविष्य, आज कैसा होगा, कल कैसा होगा। तो अगर फेवर की बात हुई तो बहुत खुश है, भाई आज तो बहुत अच्छी खबर आई है। क्या खबर आई है? बोले आज तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। राशि बता दी। तो जिस राशि के आप हैं, उसी राशि के लोग तो जेल और कैद खानों में भी पड़े हैं, पागल खाने में भी पड़े हैं, बीमारी के बिस्तर पे भी पड़े हैं। उनके लिए क्या समाचार है? उनका क्या अच्छा होगा आज? उसको तो कैद है 10 साल 15 साल की, वो तो डॉक्टर ने बांध दिया उसको जंजीरों से। वो तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई कॉमा में है ये। मेरी राशि में क्या है? मैं तेरा आज बहुत फायदा होगा भाई। अच्छा जी, हाँ। तो आपके नाम के तो पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। आपके नाम के तो लोगों के आवाजें लग रही है अदालतों में। फिर खुशखबरी किसके लिए है? वो राशि फल किसके फायदे की चीज है? उसके लिए एकदम खुशखबरी आती है, आज तो भैया बिगड़ा हुआ काम बन जाए। जिसने चांद सितारे बनाए हैं, 2 मिनट उससे मिलकर के बात करो, वो बताएगा कि तुम्हारा कल कैसा होगा, तुम्हारे लिए सुसमाचार क्या है, वरना कंगाल हो तुम। एक बात मैं चलते चलते आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी फेवरेट, मोस्ट ऑफ द फेवरेट आयत है ये। बस थोड़ा समय इसके ऊपर हम लगाएंगे अंत में। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, उसका पहला अध्याय है और उसका 16वां पद है। आपकी बाइबल में ऑलरेडी अंडरलाइन होगा। और वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? इसलिए कि वो हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। मैं उससे शर्माता नहीं हूं। याद रखिएगा, आदमी जब भी शर्माता है ना, या शर्माएगा, वो अपनी कमजोरी से शर्माता है, अपनी ताकत से कोई नहीं शर्माता। मैंने देखा है कई जवान बच्चों को, जब वो वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं तो सर्दी में भी वो टी शर्ट ही पहनेंगे और ये बाइसेप्स के ऊपर रखेंगे अपनी टी शर्ट, बटन भी खोल के रखेंगे। उनको लग रहा धीरे धीरे मेरी बॉडी बनती जा रही है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए
कि सर्दी का भी मुझ पे कोई असर नहीं है, ताकत बहुत है मेरे अंदर। तो ताकत का डिस्प्ले, ताकत छुपाने की चीज नहीं होती। एक भाई है, वो बताता है अपने मुंह से कि मैं कभी बहुत शुरू में जवानी के या कॉलेज के जो बहुत पतला हुआ करता था, तो मैं कॉलेज 2-2 पैंट, 4-4 शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर ये पहन के जाता था कि थोड़ा सा तो मेरा शरीर दिखे। कहता मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। आदमी जब भी शर्माएगा ना, अपनी कमजोरी से शर्माएगा, अपनी ताकत से नहीं शर्माएगा। और यहां पे लिखा है मैं सुसमाचार से क्यों नहीं लगाता, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। What is the gospel? Gospel is the power, strength of the Lord. एक उदाहरण है, मैंने कई बार लोगों को दिया, मेरे कई वीडियोस में आपको मिल जाएगा। मान लीजिए किसी इंसान को फांसी की सजा हो गई, ठीक है। अब उसको बोल दिया है कि भाई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या इस दिन को तेरे को फांसी होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि वो फांसी लगने से तकरीबन 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले वो खाना खाना छोड़ देगा। उसको दिन रात आंख बंद करके बस वो फंदा ही नजर आएगा फांसी का। हो सकता है ये भी देखे कि मैं भी झूल रहा हूं उसके ऊपर। तो दिन ब दिन वो जो उसके दिमाग के अंदर एक सीन है जिसको वो सुबह शाम विजुअलाइज कर रहा है, वो उसके लिए एक ऐसा वातावरण बना देता है कि वो हो सकता है बीमारी पड़ जाए। यहां तक कि वो उसने खाना खाना छोड़ दिया, वो उठ नहीं पा रहा, जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, उससे हिला नहीं जा रहा, उसके हाथ पांव में जान नहीं है। कमजोरी का आलम यह है कि वो कुछ भी नहीं करने के लायक है। डर इस कदर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब जिस दिन उसको फांसी लगनी है, सुबह 5 बजे लगनी है, तो सुबह 5 बजे जो है उसके कैद खाने का दरवाजा खुलता है और अंदर कुछ लोग आते हैं। उस आंख खोल के देखता है तो समझ में आता है कि उसके सामने मौत दिख रही है। और उनमें से एक जन कहता है आज ये ओकेजन है, या आज एक 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, व्हाटएवर जो भी है, इस वजह से सरकार ने तेरी और बहुत सारे लोगों की सजा माफ कर दी है। अब तू आजाद है, जा चला जा। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति जो जमीन से उठ नहीं पा रहा था, कमरे के बाहर दौड़ लगा देगा? वो कहां से आ गया वो जोर, कहां से आई वो ताकत? उन शब्दों ने जो उसके लिए खुशखबरी बन करके आए, तू आजाद है। तेरे विश्वास ने, सुनिए आपको सारे डायलॉग याद होंगे बाइबल में, तुझे चंगा किया, जा कुशल से चली जा। क्या खुशखबरी है, जा तेरी बेटी चंगी है, जा तेरा नौकर चंगा है। तो जितनी वो मायूसी लेकर के आया होगा, या जितनी उसके दिल के अंदर घबराहट होगी, या व्हाटएवर जो भी होगा, क्या स्पीड आ गई होगी। मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं, सुसमाचार से इसलिए कभी मत शर्माना। लोगों को बताने से, लोगों को दिखाने से, अनुभव कराने से, अनुभव भी तभी करा पाओगे जब आपको हुआ होगा। आपको मकान मिल गया, दुकान मिल गई, टाइम पे शादी हो गई, ये हो गया, ये खुशखबरी नहीं है। और इन गवाहियों से लोग इंप्रेस भी नहीं होते। ये तो सबको, ये तो दुनिया के पास आपसे कहीं ज्यादा है। ये तो संसार में भरा पड़ा है, आप कहां कंपीट करोगे उनसे। लेकिन हाँ, ये है कि एक चीज है जो आपके पास है, जो आपके पास है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। लोग कहते हैं बच्चों को टॉनिक पिलाओ, तो आप टॉनिक पिला के बच्चे को ताकतवर नहीं बनाते, उस टॉनिक में इतनी ताकत है कि वो उसे ताकतवर बनाता है। जब आप कहेंगे मैंने इसको पिया और मैं इतना ताकतवर हुआ, अब तुम पियो, मैंने इसको जाना और मुझे ये अनुभव हुआ और मैंने छुटकारा पाया, आप भी पा सकते हो। क्योंकि उस टॉनिक में ताकत है। सुसमाचार में
बल्कि आप समझो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। You only have to preach the gospel, but first of all, you should know what the gospel is. And secondly, have you experienced it personally? Not only in words, but in deeds also. Do you know what the gospel is? And unless and until you will know how you are going to preach it. इसलिए आखिरी पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो 10:15 में लिखा है, उससे पहले भी आप पढ़ लेना आगे के। वो कहता है कि लोग कैसे, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन वो नाम कैसे लेंगे जब तक सुनेंगे नहीं, सुनेंगे कैसे? तो आगे 15 में लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, और यदि भेजे ना जाएं प्रचारक तो कैसे प्रचार करेंगे? और जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। दुनिया में बहुत अंधेरा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है, हमारे पास सुसमाचार है। लोग कह रहे हैं डॉक्टर ने कह दिया कल कम मरता आज मर जाए, आप कहना डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं तुझे एक सुसमाचार दे रहा हूं, तेरी मुलाकात अभी डॉक्टरों के डॉक्टर से नहीं हुई, तूने अभी अंधेरे में जिंदगी गुजारी है, मैं तुझे जीवन की ज्योति से मिलाने आया हूं। अभी एक आशा है, अभी एक उम्मीद है, अभी सब कुछ गया नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, और वही आपको लोगों को बताना है। तो प्रभु इस सब बातों में आपकी मदद करे। समय की सीमा है, इसलिए बहुत कुछ अनकहा रह गया, लेकिन फिर भी चलिए, जितनी भी बात प्रभु ने मेरे जरिए आप तक पहुंचाई है, मेरी प्रार्थना है कि ये इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु बरकत दे, आपसे बात करे, और आप इन बातों को सीखें और समझें ही नहीं, बल्कि इसको और भी आगे लोगों तक बताएं। और थैंक यू सो वेरी मच एक बार फिर से आपकी पूरी टीम के लिए, प्रीच द गॉस्पेल टीम के लिए। और अगर प्रभु के आने में समय है, प्रभु की इच्छा है, जीवन रहा उसकी योजना में है, तो फिर कभी मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।